अब आते हैं थोड़ा उन सवालों पर धामी जी जो थोड़ी सी आपकी वीक कड़ी साबित हुई है। शुरुआत में करूंगी अंकिता भंडारी के केस से। आप मुझे ये बताइए धामी जी, हजारों लोग सड़क पर उतर आते हैं, ये परसेप्शन बन रहा है कि पहाड़ की बेटी को पुष्कर सिंह धामी जस्टिस नहीं दिला पाए। और क्यों? क्योंकि 3 साल में आप लोग ये नहीं पता कर सके कि वो वीआईपी कौन था। आपकी पुलिस असफल रही इस बात को पता करने में कि ये जिस इंसान की वजह से शायद ये हत्या हुई, सुसाइड, जो भी आप लोग समझ लें, आपको ये केस सीबीआई को देना पड़ा क्योंकि आपकी पुलिस इतनी ढीली निकली कि इन्वेस्टिगेशन नहीं सही से कर सकती। आप इसका जवाब दें। मेघा जी, ये अंकिता भंडारी का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना थी और सच में वो बहुत दुखद था। और मैं घटना के तत्काल बाद जैसे ही हमको मालूम चला, हमने तत्काल जो है सभी को कहा कि एक तो जो भी आरोपी लोग हैं जिनके भी इसमें नाम आए हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए जी। और जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन ही तीनों जो मुख्य रूप से जिनके नाम आए थे वो तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। और महिला आईपीएस अधिकारी, उनकी लीडरशिप में एक एसआईटी का गठन किया हमने जी। उस एसआईटी ने पूरे 6 महीने साल भर तक लगातार काम किया जी। और अखबारों में भी निकाला कि अगर किसी के पास भी कोई भी इस घटना से संबंधित कोई सबूत है, किसी प्रकार की कोई जानकारी है, तो वो पुलिस को बताए, उस एसआईटी को बताए। एसआईटी उन सभी को सम्मिलित करेगी। उसके बाद लोग तब भी हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, सेशन कोर्ट में भी गया कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सारी चीज़ों को मॉनिटर किया, सारी चीज़ों की समीक्षा की और उन्होंने पाया कि एसआईटी ठीक प्रकार से जांच कर रही है। ठीक है। और लगभग 1000 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई। ठीक है। सबसे जितने भी लोग पक्षकार थे उन सभी से बातचीत की गई। उनकी बातचीत के आधार पर कोर्ट में सारा रिपोर्ट बनाकर एसआईटी ने अपनी जमा कर दी। और जमा करने के बाद जब उस पर सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की, बचाव पक्ष भी था, जो लोग जेल में थे, और तीनों ही जो लोग थे जो उसमें पहले से ही इस हत्या के आरोप में बंद थे, उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और वो आज भी उम्र कैद की सजा में जेल में बंद है। लगभग 3.5 साल का समय हो गया है। 3.5 साल बाद भी वो उम्र कैद की सजा उनको मिली हुई है। क्या हिंदुस्तान में उम्र कैद की सजा छोटी सजा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। एक बात, हाँ। आप, मैं दूसरे प्रश्न पर भी आता हूँ। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी बेटी, हमारी बहन, इधर के सालों में एक ऑडियो क्लिप में आता है, अभी 2 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप आती है, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं और उस ऑडियो क्लिप के आधार पर एक हमारी जिम्मेदार पार्टी, जिसका देश के अंदर 60 सालों से अधिक वर्षों तक शासन रहा है, वो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उस क्लिप के आधार पर दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एकदम से 3 दिनों के अंदर जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उस बेटी को, उस बहन को हथियार बना के, उसके मामले को हथियार बना के पूरा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं और अफरा तफरी का माहौल पैदा करते हैं। हाँ। और जब ज़्यादा बातचीत होने लगी, हाँ, तो मैंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है जी। जिसको रोज अपनी बेटी दिखाई देती होगी, रोज बेटी की याद आती होगी, उस माँ को और उन पिता को। मैं उन पिता से बात करूंगा और उनकी माँ से बात करूंगा, वो जो जांच कहेंगे हम फिर से वो जांच करवा देंगे। उन्होंने फिर से कहा, मैंने उनको बात की, वो आए मेरे पास, मैंने कहा आप बताइए कौन सी जांच चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सीबीआई से जांच चाहते हैं और उसमें कि ये बातें आई हैं, इसमें कौन वीआईपी है या कौन है, इसकी जांच सीबीआई कर दे। हमने उनकी एप्लीकेशन ली।